बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 2.8 डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 से है फ्रॉम मिस्टर ओपनहाइम्स बुक ऑन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। और यहाँ पे हम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दो चीज़ें गिवन है, एक्स टी है और एच टी है। इनकी कन्वोल्यूशन हमने कैलकुलेट करना है और प्लॉट भी करना है, जिसको कि हम y कहेंगे। तो सबसे पहले हमने इन दोनों सिग्नल्स को प्लॉट करना है, और उससे भी पहले आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब हम u माइनस टी कहते हैं तो इसका मतलब है कि ज़ीरो से नेगेटिव साइड पे इसकी वैल्यू 1 है और पॉजिटिव साइड पे इसकी वैल्यू 0 है। अब जब हम इस सिग्नल से हम 2ut को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। तो ये 2ut है, और इसमें अब देखिए कि t ग्रेटर देन 0, यानी हम इस साइड पे हैं, t ग्रेटर देन 0 पे ये 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट सिग्नल ही 0 हो जाए। और जब हम उसके लेफ्ट पे आएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो e2t मल्टीप्लाई बाय 1 तो e2t। तो ये हमारा xt सिग्नल है। और अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, हम चंद एक वैल्यूज ले लेंगे, t इजिकल टू 0, t इजिकल टू -1, t इजिकल टू -2। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब इनको आप देखें यहाँ से, तो 1 से शुरू होके और ये गोइंग डाउन है और ये एक्सपोनेंशियली गोइंग डाउन है। तो इसको कुछ इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। 1 से शुरू हुए, लेफ्ट साइड पे हम जा रहे हैं और गोइंग डाउन डाउन डाउन, और राइट साइड पे इसकी वैल्यू 0 है। उसके बाद जो सेकंड सिग्नल है जिसको हम एच टी कह रहे हैं, वो सिर्फ यूनिट स्टेप फंक्शन है। अब इसके बाद दफ़ा स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है कि ये t-3 का मतलब क्या है। तो इसका आसान तरीका ये है कि t-3 की जगह पे इक्वल टू 0 कर लें, तो t की वैल्यू यहाँ पे +3 आ गया, यानी +3 से ये सिग्नल शुरू होके और राइट साइड पे जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए +3 से शुरू होके और ये राइट साइड पे जा रहा, उससे पहले इसकी वैल्यू 0 है। तो ये हमारा एच टी सिग्नल हो गया। तो अब इन दोनों सिग्नल्स के हमने कन्वोल्यूशन मालूम करने हैं। तो मेरे पिछले वीडियोस में भी कुछ मैंने स्टेप्स शो किए हुए हैं, तो यहाँ पे भी ये स्टेप्स हैं, हम इनको बारी बारी कोशिश करेंगे कि इनको फॉलो करें। तो पहला स्टेप ये है कि चेंज द स्केल फ्रॉम टी टू टॉ। अब यहाँ पे देखिए ये टी स्केल है, ये भी टी स्केल है, इसको हम टॉ में चेंज करते हैं। और ये बात और बड़ी परेशानी होती है कि क्या वजह है इसको टॉ में चेंज करने का। तो टॉ में चेंज करने की वजह यह है कि हम बाद में एक वेरिएबल टी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ताकि ये दोनों टी आपस में वो मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए इसको हम टॉ लिख लेते हैं। जहाँ जहाँ पे भी टी है उसको हम टॉ लिख लेते हैं। सेकेंड स्टेप होता है फ्लिप वन ऑफ द सिग्नल्स अराउंड 0 एक्सिस। तो चाहे इसको आप फ्लिप कर लें यूँ या इसको फ्लिप कर लें यूँ, बेहतर है कि जो सिंपल सिग्नल है उसको फ्लिप किया जाए। तो ये सिंपल है, इसको हम फ्लिप कर लेंगे। तो ये देखिए फ्लिप किया तो ये इस तरह से आ गया। अब ये यहाँ पे -3 से शुरू हो रहा है ये, और इसको हम h-t लिखेंगे, और ये xt सिग्नल उसी तरह ही रहा, नो चेंज। अब इन दोनों को हम जो कन्वोल्यूशन का तरीका है, आइए देखते हैं इसका क्या करना है। मूव द फ्लिप सिग्नल टू द लेफ्ट। ये फ्लिप सिग्नल था, इसको हम मजीद लेफ्ट पे लेके चले जाएंगे टू सम अननोन पॉइंट टी। तो ये देखें, ये समझें कि ये पॉइंट टी है, हम इसको यहाँ मूव करके यहाँ पर लेकर आए, तो जो -3 था वो t-3 हो जाएगा। और बाकी जो यहाँ पे भी इसके साथ आप t ऐड कर लेंगे, यानी जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू है हर एक के साथ हमने t ऐड कर लेना है। तो h-t-τ हो गया और ये t-3 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है, अब देखिए ये दोनों सिग्नल इन्फिनिटी तक हैं, ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी। तो इनके हमने
पहला स्टेप होता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू है वो देखना है। और उसके बाद हम एक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन देखें ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं और उसके बाद ये इंटीग्रेट करेंगे। अब कहाँ से कहाँ तक करेंगे? एक पॉइंट तो कंफर्म हो गया कि दोनों नेगेटिव से चल रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से। ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, इसको हमने डिटरमिन करना है। अच्छा, तो पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये 1 है और ये E2T है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो E2 टॉ, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अच्छा, ये एरिया देखिए यहाँ तक ओवरलैप है। इससे पहले तो ये अब 0 हो गया। तो इससे पहले यानी t-3 और माइनस इन्फिनिटी से t-3 तक जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया है। और इसके लिमिट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से t-3। हम इस दोनों में से कोई एक स्केल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे t-3 बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे क्या वैल्यू है ये हमें पता नहीं, तो जो ज़्यादा क्लियर है उसको हम लेंगे। तो ये हो गया हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसी तरह अब अगला स्टेप ये होता है कि इसको हम पुल करके ले आते हैं, यूँ इसको मूव करते हैं ग्रेजुअली। तो ये हमने पुल किया और फर्ज करें कि हम इसको तकरीबन 0 के करीब लेकर आ गए। तो तब तक क्या हो रहा है कि अब ये वही सेम फिनोमेना है, ये 1 है और ये E2T है, उसके साथ ये मल्टीप्लाई हम करेंगे। और इस केस में अब ये हमारा समझे कि रेंज आ गया, यानी माइनस इन्फिनिटी से अभी भी t-3 तक ही है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट अभी भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये डिफाइंड है। तो दो चीज़ें यहाँ पे, अब वैल्यू वही हो गया सेम 2 टॉ, और लिमिट भी सेम लिमिट है, यानी माइनस इन्फिनिटी से t3। अच्छा, अब थर्ड स्टेप में हम इसको फर्दर मूव कर रहे हैं राइट पे। तो जब हम फर्दर मूव करेंगे तो देखिए ये यहाँ से 0 से आगे निकल गया t-3, और ये चूंकि 0 है तो ये पोर्शन तो आंसर 0 हो जाएगा। हमने हमारे लिए अब जो रेंज है वो ये रेंज है। अब यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी तो ठीक है, जो जो नीचे वाले लिमिट है। अब ऊपर वाले लिमिट क्या है, t3 तो यहाँ आगे चला गया। तो अब ऊपर वाले लिमिट में ये देखिए, इसके ये 0 के साथ परफेक्टली कॉइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है जो अपर लिमिट है वो हमारा 0 है। तो अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो सेम है, वही E2 टॉ, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से 0 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप समझें। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने डैश लाइन में शो किया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी, और वो ये है कि दिस वन इज वैलिड फॉर t-3 लेस देन 0। अभी t-3 लेस देन 0 पे ये वैलिड है। इसी तरह ये भी वही है, t-3 लेस देन 0 पे वैलिड है। लेकिन ये अब t-3 ग्रेटर देन 0 पे अब आ गया, तो ये वैलिड है t-3 ग्रेटर देन 0। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम अब आते हैं सवाल पे। तो t-3 लेस देन 0 पे हमने देखा था कि ये हमारा प्रोडक्ट टर्म है, और इंटीग्रेशन का भी हमने देखा था कि माइनस इन्फिनिटी से t-3 तक इसकी लिमिट है। तो अब इसको हम y1 कह रहे हैं, इसको ये जो कन्वोल्यूशन है y, उसको हम y1t कह लेते हैं। और ये ऑल द वे अप टू दिस पॉइंट, इससे ज़रा सा पहले तक यही फॉर्मूला है। और इसको जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 2e⁻⁴ और ये दोनों लिमिट्स हमने पुट कर देना है। लिमिट को आप फिर इस तरह से लिख लेंगे, टॉ के जगह पे ये ऊपर आ गया माइनस इन्फिनिटी। अब e⁻⁻⁻∞ जो है वो बेसिकली 0 के बराबर होता है। इसको आप चाहें तो इस तरह से लिख लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई e⁻∞, और e⁻∞ हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 के बराबर। तो ये पोर्शन 0 हो गया। तो अब हमारा फाइनल आंसर y1 का ये बचा हमारे पास। इसी तरह अब हम आ जाते हैं जब हम t-3 ग्रेटर देन 0 पे।
तो t माइनस 3 ग्रेटर देन 0 पे मल्टीप्लीकेशन तो वही रहा, सिर्फ लिमिट चेंज हुआ। तो मल्टीप्लीकेशन यही है, लिमिट आपको याद होगा कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लिमिट है। तो इसको भी उसी तरह से हम इंटीग्रेट कर लेंगे, 1/2 e2 तो ये दोनों लिमिट्स हमने पुट कर दिया। e रेस टू द पावर 0 1 के बराबर होता है और e रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर है। तो आंसर आ गया 1/2। तो अब ये दो वैल्यूज हमारे आ गए, अब इन दोनों को ऐड करके हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो आइए इसको अब हम देखते हैं प्लॉट कैसे करेंगे। तो ये हमने ग्राफ ले लिया, अब टी स्केल पे हम वापस आ गए प्लॉटिंग के लिए। टी लेस देन 0 पे ये वैल्यू था। अब यहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअली कि अच्छा ये दूसरा था कि इससे आगे जो है वो हाफ था। अब इसको हम देखते हैं कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए जब हम t माइनस 3 लेस देन 0 कहते हैं तो इसका मतलब है कि t इजिकल टू, इसको दूसरे साइड पे ले आए तो t इज लेस देन 3, यानी ये जो 3 पॉइंट है इससे ज़रा सा पहले से ले तक ये इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जो है वो वैलिड है। तो अब और दूसरे केस में क्या है कि t या सेम टेक्निक कि t ग्रेटर देन 3, यानी इसके इस साइड पे इसके वैल्यू जो है वो हाफ है। तो हाफ तो प्लॉट करना इजी है। इसको देखते हैं कि इसको कैसे प्लॉट करेंगे। जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे भी चंद एक वैल्यूज हम ले लेंगे। यहाँ पे t इजिकल टू 3 हमने एक पुट कर दिया तो ये हाफ आ गया। t इजिकल टू 0 पुट कर दिया तो ये आ गया। t इजिकल टू माइनस 3, तो ये चंद एक वैल्यूज लेंगे। अब ये भी देखिए ये शार्पली डिक्रीजिंग है, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा। जो मर्जी आप कर लें, इसने इन्फिनिटी तक जाना है। तो अब इसको प्लॉट कर लेते हैं हम पहले। ये देखिए ये 3 से शुरू हो रहा है, स्लाइटली लेस देन 3, यहाँ से शुरू, और ये हाफ के बराबर है शुरू में, लेकिन ये ग्रेजुअली डिक्रीज 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 और ये दिस विल कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। और दूसरा पॉइंट क्या था कि 3 के बाद ये हाफ के बराबर है, तो उसको ये हाफ पे हमने लाइन लगा दिया और ये भी अप टू की नॉट एंडिंग। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।